नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्ययन करेंगे। जो पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आरपीसी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, प्रश्न रिपीट होकर जरूर आते हैं। हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं उतने की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई है। दूसरी हुई है कमला भील। आरपीसी ने 2 बार पूछ लिया ये प्रश्न, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर, और उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी पेपर लीक हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न दिया गया था। आपको याद रखना है, ये रिपीट होके आ सकता है सेकंड ग्रेड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही? श्रीमती कांता कतुरिया, श्रीमती कमला भील, डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह। आपको इनके अंदर से बताना है कौन सी है। केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी, ए बी और सी, तीनों, तो कौन सी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? इसके अंदर आपका हो जाएगा श्रीमती कांता कतुरिया और डॉक्टर प्रकाशवर्ती शर्मा। ए और सी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर आया था ये। फिर अगला है, आरपीएससी के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करें। ये सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर आया था। आपको फिर से याद करना है, इनका कालक्रम याद करना है। अब की बार फिर पूछ सकता है, जरूरत नहीं कि यही क्वेश्चन दे, अलग भी आ सकता है। के अंदर आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान, डॉक्टर SS टाक। इसके अंदर होगा आपका 1 नंबर पे आएगा डॉक्टर BL रावत। ए ऑप्शन सिर्फ एक के अंदर है। आप अगर 1 या 2 याद कर लेते हो ना, फिर ऑप्शन पर डिपेंड है। अगर आपको पहले पोथी से मिल जाता है तो फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अंदर अपने को एक पता है कि भी हाँ 1 नंबर पे डॉक्टर BL रावत है, फिर आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरी नहीं है, अपने आप ही हो सकती है। फिर सी होगा इसके अंदर है राम सिंह चौहान। फिर होगा बी होगा सॉरी डॉक्टर दीनदयाल, और लास्ट में है डॉक्टर SS टाक। याद रखना है, हो सकता है ये भी रिपीट होके आ जाए वापिस। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? ये सेकंड ग्रेड जीके 2022 के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? बताओ भी कौन नहीं रहे? LL जोशी रहे हैं, SS टाक रहे हैं, HN मीणा और JP पिलानिया। इसके अंदर से है JP पिलानिया, ये कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे, और ये तीनों कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। देख लेना आप, फिर से आ सकते हैं ये प्रश्न है। फिर अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन
में से किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को और भारत के राष्ट्रपति को। ये 3 बार आ चुका है। 2019 के अंदर है, 2021 के अंदर आ रही इसमें, और सेकंड ग्रेड के अंदर है, 2023 के अंदर है। फिर ये प्रश्न आ सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के जितने भी कार्य होते हैं ना, संपूर्ण वो राज्यपाल को प्रेषित करता है। ये अनुच्छेद 323 के तहत याद रख लेना। फिर आ सकता है ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 2023 के अंदर है, एक बार यह है, अब की बार देख लेना, आ सकता है दोबारा। प्रश्न को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में ना आए ना तब तक पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 523 सी। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान की अनुच्छेद 318 के अंदर है, याद करना। इनकी सदस्य की वो सेवा शर्तें और वो निर्धारण है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या यानी अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 4, 3, 5, 7। ये पीटीए के अंदर आ गया 2018 में, और फिर सेकंड ग्रेड के अंदर है 2022 में। टोटल कितनी सदस्य संख्या इसकी? 7 है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या होती है। अब की बार अध्यक्ष सहित पूछा है, पिछली बार अध्यक्ष को छोड़कर पूछा गया था। वही ईओआरओ के अंदर है, 2023 के अंदर है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अंदर तो अध्यक्ष को छोड़कर पूछा गया था, इसके अंदर अध्यक्ष सहित है। अध्यक्ष सहित 5, 6, 7, 8। अध्यक्ष को छोड़कर बात करते हैं तो ये संख्या होती है 7 है, और अध्यक्ष सहित होती है ये 8 होती है। आंसर नंबर 4, 8 है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से? सीईटी 2023 के अंदर आया था। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। इसके अंदर राज्यपाल नहीं हटा सकता। महाभियोग वाला कोई प्रस्ताव नहीं होता इसके अंदर। राज्यपाल जांच का आदेश नहीं दे सकता। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है राज्यपाल। फिर 10 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। उस पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर था कि कौन हटा सकता है,
और इस क्वेश्चन के अंदर है कि भी अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसको कौन निलंबित कर सकता है। ये पटवारी के अंदर आया हुआ है 2021 के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। निलंबित कौन कर सकते हैं? निलंबित करने का अधिकार होता है राजस्थान के राज्यपाल के पास। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये प्रश्न 3 बार आ चुके हैं, 2018 में उद्योग परीक्षा और राजस्थान पुलिस में 2018 में, और फिर 2023 में ईओआरओ के अंदर। ईओआरओ वाला तो आरपीएससी ने लिया है, हो सकता है कि फिर रिपीट करके देते वापिस क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो, और 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में से पहले भी जो भी समाप्त हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल इसके अंदर होगा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले समाप्त हो। अब उससे पहले इनकी थी कि भी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। अब बात आती है ये कि भी 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु यह कब की गई थी? ये की गई थी 41/1996 संविधान संशोधन के द्वारा। ये याद रखना है आपको, ये पूछ सकता है कि ये कब की गई थी। 41/1996 में द्वारा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु की गई थी। फिर है अगला क्वेश्चन 12 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था 2023 के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। इसके अंदर प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी कोई योगदान नहीं होता है। इसके अंदर है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से सलाह लेगा। अनुच्छेद 316 के अंदर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेगा। सलाह लेने के बाद अनुच्छेद 316 के अंतर्गत है ये, याद रखना। फिर है अगला 13 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह था CET 2023 के अंदर। राज्यों के राज्यपालों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यों के राज्यपालों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री तो कभी करता ही नहीं है, नियुक्ति करता है इनकी राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315(2) के तहत। ये याद रखना आपको कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की
अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 315(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। कितने प्रांतों में थे? 1, 4, 2 और 3। ये थर्ड ग्रेड के अंदर आया 2023 के अंदर रेट वाले में। राजस्थान राज्य गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांत थे। गठन हुआ था उस समय। कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग उस समय कार्यरत था? इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4, 3 प्रांत कार्यरत थे। उसके अंदर 3 प्रांत कार्यरत थे। एक तो था जयपुर, एक था जोधपुर और एक था बीकानेर। ये 3 प्रांत थे। अब की बार आपको नाम पूछ सकता है, यहाँ तक पहुँच गया तो नाम भी पूछ सकता है। अब की बार 3 नाम तो ये दे देगा और एक नाम अलग दे देगा। ये याद करना है कि 3 प्रांत कौन कौन से थे। एक तो जयपुर था, एक जोधपुर था और एक बीकानेर था। 22 प्रांतों में 3 प्रांत में लोक सेवा आयोग कार्य थे उसमें। फिर है अगला क्वेश्चन 15 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग खालिस्तान से प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया था? 22 नवंबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 22 फरवरी 1950। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर आया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया था? यह आया था 22 दिसंबर 1949 के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 के प्रभाव में आया था। फिर अगला 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? S.K. घोष, S.C. त्रिपाठी, B.S. तिवारी, M.M. शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष थे, याद रखना है। फिर आगे है, कुछ अपडेट किया था मैंने, हो सकता है इसके अंदर से प्रश्न आ जाए। याद रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान के भाग 14, अब की बार भाग तक भी जा सकता है। भाग 14 और धारा 1(3) के अंदर, ये धारा भी पूछ सकता है क्योंकि पिछली बार ट्रेंड रहा था, वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर ये धारा पूछी गई है। याद रखना है, राजस्थान लोक सेवा धारा 1(3) के अंतर्गत भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तों और शक्तियों को लेकर किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। आपको पूछ सकता है भी कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर 16 अगस्त 1949 को तत्कालिक राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। 16 अगस्त 1949 को तात्कालिक राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। ये प्रश्न अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा गया है, सीटी के अंदर आया था शायद अब की बार 2024 वाले में। जो 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, इसी दिन राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना लिखा हुआ था, वो गलत था। स्थापना नहीं हुई थी, उसी दिन इसका गठन हुआ था। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अब कुछ किताबों में यहाँ स्थापना लिखी हुई है, वो गलत है। आप एक बार कन्फर्म कर लेना, मैंने तो कन्फर्म कर लिया है।
तो इनकी मेन साइट है उसके ऊपर भी यही दे रखा है 20 अगस्त 1949 उनका गठन हुआ था और 22 दिसंबर 1949 को इनकी स्थापना हुई थी। जो पीछे प्रश्न भी आ चुका है, शायद वो प्रश्न था 15 नंबर क्वेश्चन था वो। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। फिर है आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष, ऊपर आपको बता दिया गया था 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर, एसके घोष। एक तो ये प्रश्न आता है पेपर के अंदर, और फिर वर्तमान है वो तो आपको याद रखना है। आरपीसी के वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन है साहू, जो अभी पीछे नियुक्त किए गए, लगभग 10 जून के आसपास नियुक्त किए गए थे उनको। एक ये याद करना है, एसके घोष प्रथम थे, अभी वर्तमान में है उत्कल रंजन साहू। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीसी अध्यक्ष देवी शंकर तिवाड़ी, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया है। और न्यूनतम कार्यकाल वाला भी पेपर के अंदर है, पीएस यादव। इसका दिन है वो छोड़ देना, ये मत याद करना, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएस यादव और सर्वाधिक कार्यकाल वाले देवी शंकर तिवाड़ी। और इसके प्रथम थे एस के घोष और वर्तमान के अंदर है उत्कल रंजन साहू। गठन हुआ था आरपीसी का 22 दिसंबर 1949 को और स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949। गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। और ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315 में क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 316 अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि का उल्लेख है। 315 के अंदर का गठन है और 316 के अंदर है अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि का उल्लेख है। फिर है अनुच्छेद 317 बर्खास्त एवं निलंबन है। अनुच्छेद 317 बर्खास्त एवं निलंबन। अब आप कमेंट करके यह बताना कि भी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, उसको निलंबन कौन करता है और बर्खास्त कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है। फिर है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्य। कार्य अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्य। और अनुच्छेद 323 लोक सेवा का प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा का प्रतिवेदन है इसके अंदर। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, वो अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन है किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल के समक्ष वो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करते हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का आदेश राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति हटाते हैं। फिर ये दे रखा हुआ क्वेश्चन है, अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष से आयु तक होती है। किसके तहत है? 41/1976 के तहत है। 41/1976 के तहत 6 वर्ष या 62 वर्ष से की गई थी इनकी नियुक्ति। फिर अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आरोप की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार के आरोप की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। हटाता राष्ट्रपति है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक, परामर्शकारी और निकाय। यह आपको ऊपर बता दिया गया है कि गठन के समय कुल 22 प्रांत थे, मात्र 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में
लोक सेवा आयोग के कार्य थे। लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक चरण में 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, ये भी याद रखना। फिर 1981 के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई थी, जिसके अंदर एक तो अध्यक्ष था और 5 सदस्य थे, ये याद कर लेना। अभी वर्तमान के अंदर इसके टोटल है 8 है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 7 इसके सदस्य हैं। इसके अंदर आरपीसी के द्वारा ये भी पूछा गया है कि भी इसका वो है मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय घूघरा घाटी अजमेर में, ये याद रखना है। आरपीसी ने पूछा है, घूघरा घाटी अजमेर में, ये याद कर लेना। आरपीसी का जो मुख्यालय है वो घूघरा घाटी अजमेर में है, एक बार पूछा गया ये प्रश्न है। फिर एक है कि भी 1956 के अंदर वो समिति गठित की गई थी, सत्यनारायण राव समिति। 1956 के अंदर सत्यनारायण राव समिति गठित की। इस समिति की सिफारिश पर पहले इसका मुख्यालय जयपुर था, जयपुर किया गया था, बाद में जयपुर से हटाकर अजमेर कर दिया गया। अजमेर में कहाँ पे? घूघरा घाटी में। 1956 के अंदर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था, याद कर लेना। फिर एक है एन के बेरुआ, ये अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है अब की बार सेकंड ग्रेड में इसकी बारी आ जाए। एन के बेरुआ, ये याद कर लेना, हो सकता है पूछ सकता है अब की बार। ये एन के बेरुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे। एन के बेरुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे, ये याद करना है। तो फिर है कि भी इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता कतूरिया थी, और दूसरी इसकी थी कमला भील, जो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में पूछा गया है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल अपन उच्च न्यायालय के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले के पेपर में आए हुए हैं, वो करवा देंगे, 20 हो 30 हो वो कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब, कमेंट। आप जितना ज़्यादा सहयोग करोगे मैं उतना ज़्यादा आपकी ये क्लास लेकर आऊँगा। धन्यवाद।